कहते हैं ना कि दौलत की चमक आंखों को खीरा कर देती है और अक्सर धोखे का जाल बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही क्लासिकी कहानी को समझेंगे जिसमें एक बहुत ही गैर मामूली जानवर है और उसके साथ जुड़ी है लालच और ईमानदारी की एक बड़ी कशमकश। जरा सोचिए, ये सवाल इस कहानी की बिल्कुल बुनियाद है। एक ऐसा मौका जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है, लेकिन वही मौका कैसे लालच और किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां दो पड़ोसी रहते हैं। एक मेहनत की जिंदा मिसाल है तो दूसरा ठीक इसके उलट काहिली का नमूना। उनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही मोड़ पर लाने वाली है। तो एक तरफ है मीठा, जिससे काम से कोई लेना देना नहीं, बस आराम पसंद है। और दूसरी तरफ है बिट्टू, जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन गुर्बत उसका पीछा नहीं छोड़ रही। इनकी जिंदगियां समझ लें कि दो अलग अलग दुनियाओं की तरह हैं। बिट्टू के हालात बहुत खराब थे। उसका कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका था और घर में फाकों की नौबत आ गई थी। और जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद नजर आने लगे ना, तो इंसान अक्सर ऐसे फैसले करता है जो उसकी तकदीर का रुख मोड़ देते हैं। ये सिर्फ 500 रुपए नहीं थे, ये बिट्टू की बीवी छम्मू की कुर्बानी थी। उसने अपने जेवर बेचकर ये रकम इकट्ठी की थी, सिर्फ उस एक उम्मीद पर कि शायद कोई एक जानवर इनकी गुर्बत खत्म करने का जरिया बन जाए। तो जब बिट्टू मंडी से मायूस होकर लौट रहा था, तो अचानक एक अजनबी ने उसे रोका। उसकी पेशकश इतनी अच्छी थी कि सच लगना मुश्किल था। और यहीं से कहानी का पहला इशारा मिलता है कि कुछ बहुत ही गैर मामूली होने वाला है। गाय के मालिक ने बिट्टू को एक अजीब सी वजह बताई, जो खुद इस बात का इशारा थी कि भाई ये गाय इतनी सीधी सादी नहीं है जितनी नजर आ रही है। बिट्टू गाय को घर तो ले आया, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह जानवर दूध के साथ साथ एक ऐसा राज भी लाया है जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बिट्टू की ख्वाहिशें कोई बहुत बड़ी नहीं थीं। वो तो बस इतना चाहता था कि रोजी रोटी का कोई सिलसिला चल पड़े और उसका खानदान 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। लेकिन कहानी यहां एक बहुत ही हैरानकुन मोड़ लेती है। जब बिट्टू ने गाय का दूध दोहा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये दूध नहीं था, ये तो खालिस सोना था। और ये सब कौन देख रहा था? इसका काहिल पड़ोसी मीठा। वो छुपकर सब देख रहा था और उसने फौरन इस मौके को अपने फायदे में बदलने का सोच लिया। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीठे की ये हिस्सत कितनी जल्दी एक बहुत ही चालाक और धोखे से भरे मंसूबे में बदल जाती है। मीठे का मंसूबा बहुत चालाकी से बनाया गया था। उसने बिट्टू की सादगी और उसकी उम्मीद को अपना हथियार बनाया। इसने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें बज़ाहिर बिट्टू का फायदा ही फायदा नजर आ रहा था, मगर असल मकसद तो कुछ और ही था। और बिट्टू वो अपनी नेक दिली और सादगी की वजह से मीठे की चाल को समझ ही ना सका। उसने अपने पड़ोसी पर भरोसा कर लिया, ये जाने बगैर कि वो अपनी सबसे कीमती चीज एक लालची शख्स के हवाले कर रहा है। मीठे ने तो झूठ का एक पूरा बाजार सजा लिया। उसने सोने के दूध को हर बीमारी का इलाज और हर ख्वाहिश पूरी करने वाली चीज बता के बेचना शुरू कर दिया, और गांव वाले भी उसके फरेब में आने लगे। मीठे की दुकान तो खूब चल रही थी, लेकिन जैसा कि गांव वालों को जल्द ही पता चल गया, इस सुनहरी मौके के पीछे एक बहुत तारीख राज छुपा हुआ था। जब गांव से अजीब व गरीब खबरें आने लगीं तो बिट्टू भी परेशान हो गया। अपनी बीवी के कहने पर उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक अक्लमंद हकीम से मदद लेने का फैसला किया। यही वो बड़ा मुहम्मा था जो मीठे की साजिश की वजह से सामने आया। आखिर इस चमकते हुए दूध में ऐसा क्या था जो लोगों की सेहत खराब कर रहा था? और फिर सच्चाई सामने आई। ये सुनहरी दूध कोई जादुई खजाना था ही नहीं, बल्कि ये तो गाय की एक शदीद बीमारी की अलामत थी, जिसने उसके दूध को जहरीला बना दिया था। जैसे ही गांव वालों को उस धोखे का पता चला, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उनका भरोसा टूट चुका था और अब वो मीठे से अपने नुकसान का हिसाब मांग रहे थे। देखिए, झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। जैसे ही सच की रोशनी पड़ी ना, मीठे के लालच का पूरा कारोबार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और आखिरकार इंसाफ हुआ। बिट्टू की शिकायत पर पुलिस ने मीठे को उसके फरेब और लालच की कीमत चुकाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है जो मीठे के अंजाम से बिल्कुल साफ जाहिर होता है। लालच इंसान को वक्ती फायदा तो दे सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल रह जाता है कि वो कौन सी हद है, वो कौन सी लाइन है जहां एक अच्छा मौका एक ऐसी आजमाइश में बदल जाता है जो इंसान को सीधा तबाही की तरफ ले जाती है।